मायरा दे रही है अभिरा को धोखा। गीतांजलि बन रही है मैनिपुलेटिव आंटी। क्या माँ बनने के चक्कर में गीतांजलि बन जाएगी अरमान की जिंदगी की सबसे बड़ी विलन? जी हाँ गाइस, स्टार प्लस के सुपरहिट शो यह रिश्ता क्या कहलाता है में अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार की असलियत धीरे धीरे बेनकाब होती जा रही है। और अब जो सामने आने वाला है वह इतना चौंकाने वाला होगा कि दर्शकों के होश उड़ जाएंगे। मायरा, मासूम चेहरा या दोहरी चाल? शुरुआत करते हैं मायरा से। एक ऐसा चेहरा जो मासूम दिखता है लेकिन उसके अंदर कई राज छिपे हैं। एक तरफ वो अभीरा के साथ एडजस्ट कर रही है, उसके बच्चों से घुल मिल रही है, अरमान से धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ा रही है, और दूसरी तरफ वो किसी और के इशारों पर नाच रही है। मायरा अब पहले जैसी नहीं रही। उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी है, हर वक्त कुछ छिपाने की कोशिश। कभी मोबाइल को छिपाकर रखना, कभी किसी से दूर जाकर बातें करना, कभी चुपचाप रोना और फिर अचानक मुस्कुरा देना। असल में मायरा को गीतांजलि ने एक ऐसा फोन दिया है जो सिर्फ उसी के नेटवर्क से चलता है। ये कोई आम फोन नहीं, इसमें हर कॉल ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड होती है, हर लोकेशन ट्रैक होती है और हर मैसेज गीतांजलि तक पहुंचता है। गीतांजलि, ममता का मुखौटा या जुनून की विलन? अब बात करते हैं गीतांजलि की। शुरुआत में सबको लगा था कि गीतांजलि एक कड़ी सास है, पर दिल से परिवार की भलाई चाहती है। लेकिन धीरे धीरे जो सच सामने आ रहा है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। गीतांजलि को एक जुनून है माँ बनने का, लेकिन उम्र और हालात के कारण ये अब मुमकिन नहीं। डॉक्टरों ने कह दिया कि वो अब माँ नहीं बन सकती। यह सुनकर उसका दिमाग पूरी तरह से बेकाबू हो गया। अब वह मायरा को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रही है। गीतांजलि चाहती है कि मायरा अरमान से शादी करे, माँ बने और फिर बच्चा गीतांजलि को सौंप दे। मायरा को यह झूठ बोलकर फुसलाया गया है कि बच्चा उसकी सुरक्षा के लिए दूर रखा जाएगा, लेकिन हकीकत में गीतांजलि उसे अपनाना चाहती है, किसी भी कीमत पर। अरमान, दो औरतों के बीच उलझा प्यार। अरमान इन सब से अनजान है। वो मायरा के बदलते व्यवहार से थोड़ा कंफ्यूज तो है, लेकिन वो इसे उसकी असुरक्षा समझ रहा है। अरमान अब भी अभीरा से भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है, लेकिन वो ये मान बैठा है कि शायद मायरा के साथ नई शुरुआत हो सकती है। लेकिन उसे नहीं पता कि उसकी जिंदगी में अब जो तूफान आने वाला है वो सब कुछ बदल कर रख देगा। अभीरा, सबसे बड़ी साजिश का अगला शिकार? अभीरा, जो हमेशा सच के लिए लड़ती रही है, वो अब सबसे बड़ा शिकार बनने वाली है। मायरा और गीतांजलि की जोड़ी मिलकर अभीरा को मानसिक तौर पर तोड़ने की प्लानिंग कर रही है। गीतांजलि ने मायरा से कहा है कि वो धीरे धीरे अभीरा को अनफिट मदर साबित करे, बच्चों के सामने उसकी गलतियां दिखाए, उसके गुस्से के वीडियो रिकॉर्ड करे, उसे ट्रिगर करे ताकि वो सबके सामने अपना आपा खो बैठे। ये सब इसलिए ताकि कोर्ट में अरमान बच्चों की कस्टडी ले सके और मायरा को सौंप दें। अंशुमान, बगावत की शुरुआत। अब आते हैं अंशुमान पर। गीतांजलि का अपना बेटा अंशुमान को कुछ समय से अपनी माँ के व्यवहार पर शक हो रहा है। वो देख रहा है कि मायरा की बातों में अजीब समानताएं हैं, मानो कोई उसे सिखा रहा हो। वो जानता है कि उसकी माँ चालाक है, लेकिन इतनी गहरी साजिश रच रही है ये उसने कभी नहीं सोचा था। अंशुमान अब मायरा की जासूसी करने की ठान लेता है। वो उसकी चैट्स, कॉल्स और हर हरकत को नोटिस करने लगता है, और एक दिन उसे कुछ ऐसा मिल जाता है जो पूरा खेल बदल देता है। मायरा की गवाही रिकॉर्डिंग जो सब उजागर कर देगी। मायरा ने गलती से एक दिन अपने और गीतांजलि की बातचीत रिकॉर्ड कर दी, जिसमें गीतांजलि साफ कहती है, मुझे तेरा बच्चा चाहिए मायरा, चाहे तू मरे या जिए मुझे फर्क नहीं पड़ता। तू बस अरमान को अपनी तरफ कर और ये बच्चा मुझे दे, मैं सब संभाल लूंगी। अंशुमान इस रिकॉर्डिंग को सुन लेता है और अब वह एक मिशन पर है, अपने भाई अरमान को सच्चाई बताने का। लेकिन तभी गीतांजलि की चाल। अंशुमान की एक्सीडेंट। गीतांजलि को शक हो जाता है कि अंशुमान को सब पता चल गया है। वो उसे रास्ते से हटाने की प्लानिंग करती है। एक प्लान्ड एक्सीडेंट जिसमें अंशुमान की गाड़ी ब्रेक फेल हो जाती है, गाड़ी खाई में गिरती है, खून से लथपथ अंशुमान को अस्पताल ले जाया जाता है। वो कोमा में चला जाता है। घर वाले सदमे में हैं, लेकिन गीतांजलि की आंखों में न कोई आंसू न कोई डर। मायरा का जागना। जब पछतावा बनता है चिंगारी। अब मायरा को एहसास होने लगता है कि वो बहुत बड़ी गलती कर चुकी है। वो जो समझ रही थी कि गीतांजलि उसकी दोस्त है, असल में वो उसका इस्तेमाल कर रही थी। मायरा अब अरमान से सच्चाई बताने की कोशिश करती है, लेकिन गीतांजलि उसे ब्लैकमेल करती है। अगर तूने एक भी शब्द कहा तो वो वीडियो मैं वायरल कर दूंगी जिसमें तूने अभीरा के बच्चों को डांटा था, रोते हुए अकेला छोड़ दिया था। कोर्ट तुझसे बच्चे भी ले लेगा और अरमान भी। मायरा टूट जाती है, लेकिन फिर मायरा को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। मायरा का बच्चा असली वारिस या
अगला मोहरा। अब गीतांजलि पूरी तरह पागल हो चुकी है। वो मायरा को अस्पताल ले जाकर बच्चे की डिटेल्स छिपवाती है, डॉक्टर को पैसे देकर मेडिकल रिपोर्ट में बदलाव करवाती है। गीतांजलि अब पूरी तरह से मायरा और उसके होने वाले बच्चे को अपनी प्रॉपर्टी मान चुकी है। क्लाइमैक्स। अभीरा की वापसी। जब सारी उम्मीदें खत्म होती नजर आ रही होती हैं, तभी लौटती है अभीरा, पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, तैयार और चौंकाने वाली योजना के साथ। वो अंशुमान के एक्सीडेंट को एक्सीडेंट नहीं मानती। वो छानबीन करती है और फिर उसे मिलती है कार का सीसीटीवी फुटेज, जिसमें एक आदमी ब्रेक वायर काटता दिख रहा है। अभीरा इस फुटेज को अरमान के सामने रखती है। अरमान चौंक जाता है, लेकिन उससे भी बड़ा शौक उसे तब लगता है जब उसे मायरा की रिकॉर्डिंग मिलती है, जिसमें गीतांजलि का सच्चा चेहरा सामने आता है। अंत नहीं, नई शुरुआत। अब अरमान, अभीरा, मायरा और अंशुमान, जो अब होश में आ गया है, एक साथ मिलकर गीतांजलि के खिलाफ केस फाइल करते हैं। कोर्ट में सबूत, मेडिकल रिपोर्ट, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग सब पेश होते हैं। गीतांजलि को हिरासत में ले लिया जाता है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। गीतांजलि कोर्ट से जाते हुए कहती है, ये सिर्फ एक मातृत्व का अंत नहीं, एक नई नफरत की शुरुआत है। मैं लौट कर आऊंगी और तब तुम सबकी दुनिया जला दूंगी। क्या गीतांजलि जेल से भाग पाएगी? क्या मायरा अब सच में बदल गई है या यह नया ड्रामा है? क्या अरमान और अभीरा फिर से साथ आएंगे? इस सब का जवाब मिलेगा आने वाले एपिसोड्स में। आप इस धमाकेदार ट्रैक को लेकर कितने एक्साइटेड हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।